का स्टेट मैनेजर, ही डिडंट टेक पे फ़ोन, ना वो कॉल पर आता है, उनके सीनियर मजहर अली हैं, ना दे कम इन टू द ग्रुप। हम लोग सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है, सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है, मेंटेनेंस के यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ आपसे पैसा लिया गया है। जब यहाँ पर लाइट कटती तो और पहले ही भाग जाते हैं यहाँ से। कोई ना कोई एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट का होने का वी आर ऑल आर वेटिंग। जिस दिन हो जाएगा हमें नहीं पता हम क्या करेंगे। वी ऑल आर हेल्पलेस विद दिस सुपरटेक। देखिए, अब नोएडा के सुपरटेक के इको विलेज 3 पे आए हुए हैं। यहाँ पे हमें पता चला है कि बिजली की कटौती हो रही है, बिजली की समस्या काफ़ी 1 महीने से यहाँ पे बिजली की समस्या चल रही है। तो लोगों ने हमें खुद बुलाया है और बोला है कि यहाँ पे आके देखिए कि पैसों के नाम पे हमसे मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के नाम पे हमें क्या दिया जा रहा है। तो चलिए लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि कब से उनके पास बिजली की कटौती हो रही है, कब से बिजली नहीं आ रही है, क्या ये ऐसे ही चलता रहता है या नहीं। हाँ जी सर, क्या समस्या है आपकी, बताइए। समस्या सबसे बड़ी अभी है पिछले 2 दिन से बिजली की, जो हमारे सोसाइटी में जो है दिन में 3 घंटे कट रही है और रात का तो पता नहीं चलता है। कम से कम 10 बार लाइट ट्रिप हो रही है और ये कंटिन्यू पिछले 2 दिन से चल रहा है। और पिछले 1 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही थी, जो थोड़ा बहुत था, लेकिन 2 दिन से बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ की मेंटेनेंस को आपने बताया नहीं, जो मतलब यहाँ का सब देख रेख करते हैं, जो लोगों आपने बातचीत की। मेंटेनेंस टीम को भी पता है कि इक्विपमेंट ख़राब है, वो केवल आश्वासन दे रहे हैं कि अब चेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चेंज हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि मेंटेनेंस टीम के रात को कोई भी नहीं होता, पर्सन कोई भी नहीं होता यहाँ जिसको हम बोल सके या मैनेजर को फ़ोन करो, स्टेट मैनेजर, ही डिडंट टेक पे फ़ोन, ना वो कॉल पर आता है, उनके सीनियर मजहर अली हैं, ना दे कम इन टू द ग्रुप। हम लोग बोल के परेशान हो गए। सुबह बच्चे स्कूल से आते हैं, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। कल के डेट में कोई लिफ्ट में फंस जाए, किसी को कुछ नहीं पता। इनके किसी लिफ्ट में कोई इमरजेंसी सुविधा नहीं है। कल के डेट में अगर लिफ्ट में कोई फंस जाएगा तो फंसा रहेगा जब तक कि गार्ड जाके उसको लिफ्ट खोले ना, और लिफ्ट टोटल अंधेरा हो जाता है। हम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, बट यहाँ कोई नहीं है। किसी दिन ये मेंटेनेंस, ये सुपरटेक, दे आर वेटिंग फॉर सम बिग इंसिडेंट टू हैपन, एंड जिस दिन हो जाएगा उस दिन कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? नो वन इज़ देयर। और सबसे बड़ी बात है, नो वन इज़ टर्निंग अप। मतलब रात को आप पूरी फैमिली के साथ नीचे झगड़ते रहो, करते रहो, एक टेक्नीशियन रहता है और कोई नहीं रहता यहाँ। सबसे गंदा इनका ये। और सबसे बड़ी बात है, नो वन इज़ इवन बॉदर टू गिव अ कॉल। और अगले दिन ग्रुप पर लिखे क्या हुआ है, हर दिन ग्रुप पर खाली आश्वासन है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और रात को जाके देखो तो पता चलता है वो स्पेयर पार्ट या वो इक्विपमेंट ही इनका फॉल्टी है, जो कि इन लोग एक टावर से उठा के दूसरे टावर में लगा के खाली दे आर डूइंग अ टाइम पास, नथिंग एल्स। और आज दे आर कमिंग अप विद अ न्यू टाइप ऑफ इशू। वो कहते हैं हमारी डीजी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपका लोड बेयर कर पाए, जबकि हर समय में दे आर कमिंग विद अ ऑफर कि आप हमसे इतना केवीए ले लीजिए, इतना ऑफर ले लीजिए और हमसे बाय कीजिए आप। बट बाय करके आप, अगर आपके दुकान में सामान ही नहीं है, आप बेच क्या रहे हो? मतलब हर जगह चीटिंग है सुपरटेक का। फ्रॉम द डे ऑफ रजिस्ट्री से लेकर आज तक खाली हमें सुपरटेक से चीटिंग मिली है और कुछ नहीं मिला है। सब चीज़ में दे आर जस्ट चीटिंग एंड चीटिंग एंड चीटिंग। तो ये अभी जो सुपरटेक के जो केस हुआ उसके बाद से या उससे पहले से भी ऐसे ये जो प्रॉब्लम है ये तो चलती आ रही है। गर्मियों में पीक हो जाती है प्रॉब्लम बिजली की। आप मानेंगे आज के डेट में भी हमारे यहाँ, आज के डेट में भी स्विमिंग पूल ऑपरेटिव नहीं है, जो कि हमें मार्च से बोला जा रहा है या अप्रैल से बोला जा रहा है स्विमिंग पूल ऑपरेटिव हो जाएगा, आज भी नहीं है। बेसिक एमिनिटीज़ वी आर नॉट गेटिंग। आज के डेट में तो ये हालत है कि बिजली और पानी का भी लिए वी हैव टू फाइट फॉर देम। किस दिन पानी चला जाए किसके यहाँ कोई पता नहीं। बीच में लिफ्ट का इतना इशू था क्या, हर दूसरे दिन लिफ्ट, हर घंटे लिफ्ट यूज टू बी फॉल्टी और लिफ्ट नीचे आ जाती थी, कोई लिफ्ट ऑपरेट नहीं कर पाते थे हम लोग। मतलब हर एरिया में वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम। मेंटेनेंस का देखो आप, हाउसकीपिंग का देखो, एवरीवेयर वी आर हैविंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब रात के दिन में तो ये हो जाता है कि आदमी पूरे दिन ऑफिस से आके सोएगा या इनके पीछे भागेगा। पूरे दिन बच्चे हमारे स्कूल से आके क्या करेंगे? दोपहर को इतनी गर्मी में बिना एसी के तो हो ही नहीं सकता। ना डीजी होता है यहाँ, ना आपका सप्लाई होता है। मतलब टोटल ब्लैकआउट ये हालत हो रही है हमारी। रात 2 दिन से तो ये हालत हो रही है, टोटल ब्लैकआउट हो रहा है 2-2 घंटे के लिए ये हालत। और नीचे जाओ तो कोई रिवर्ट नहीं है किसी का, कोई उनका कोई सीनियर पर्सन नहीं है रिवर्ट करने को। सर ये लाइट जब जाती है तो आप लोग कंप्लेंट करते हो तो कितनी देर में एक्शन लिया जाता है? एक्शन है ही नहीं मैडम। इवन सुबह में जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो लिफ्ट बंद होता है। बच्चे अपने गार्डियन के साथ नीचे सीढ़ियों से आते हैं, स्टेयर्स से। ऊपर फिर चढ़ने में जो ओल्ड लेडीज़ हैं या ओल्ड फादर्स हैं या उनके दादा हुए, उनको पैदल चढ़ना पड़ता है ऊपर 12 फ्लोर 20 फ्लोर तक।
लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं आती। उनको सोचना ही नहीं है कि रेसिडेंट को कैसे हम सपोर्ट करें। मेंटेनेंस के नाम पे वो पहले ही पैसा काट लेते हैं, डेली बेसिस पे पैसा कटता है। 3000 4000 जितने जिसका स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से वो पहले ही फैसिलिटी काट लेती है उसको। सर इन्हीं गर्मियों में हो रहा है या मतलब यही यहाँ पे यही कहानी है? हमेशा से है, लेकिन गर्मियों में ये अपना बिजली का समस्या ज़्यादा हो गया है। बाकी समस्याएं तो यहाँ हैं ही हैं, क्योंकि ये ऑपरेशनल टीम जो है इनकी वो बिल्कुल बेकार है। इसके जो भी मैनेजर्स हैं वो एकदम एक्टिव नहीं होते। दे आर टेकिंग फॉर गारंटी कि उनको कोई नहीं हटा सकता। दे आर सपोर्टेड बाय सुपरटेक, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कोई बोदर नहीं लेते। चाहे टीम में लिखते रहो, यहाँ आके हंगामा करो, रात में लोग कितना भी चीखें चिल्लाएं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपार्टमेंट देने के टाइम पे पेपर वर्क होता है पूरा, उस पर बताया जाता है ये फैसिलिटी, ये मेंटेनेंस, ये सिक्योरिटी, ये सब मिलेगा। तो सिर्फ नाम, वो सिर्फ नाम का होता है, सिर्फ पैसा लिया जाता है, उसके बाद कुछ देख रेख नहीं है। आप बोलेंगे इस पर सर? पेपर वगैरह तो सब बताए रहते हैं कि हम लोग ये सब कुछ एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ सब कुछ देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ वो 24 मंजिल की बिल्डिंग है, उसमें एक ही लिफ्ट है। 24 मंजिल पर भी लोग रहते हैं और मेडिकल इमरजेंसीज भी चल रही है। रात को देखा तो लिफ्ट ही नहीं चल रही है। तो उस केस में हम फ़ोन करते हैं, मेंटेनेंस ऑफिस में आते हैं, कुछ सुनने को राज़ी नहीं होता है। सुबह 9 बजे हमारा मेंटेनेंस का पैसा कट जाता है, बट हमें सुविधाएँ कुछ नहीं मिलती हैं। मतलब ये सुविधाओं के नाम पे, फैसिलिटीज़ के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ पैसा हड़प रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। नहीं है, डेली बेसिस पर आपका प्रोराटा बेसिस पर आपका कट जाएगा मेंटेनेंस, बट आप जब उनसे फैसिलिटी मांगोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज के दिन में तो ये हो गया कि हमें डर लगता है कि किस दिन हम लोग के यहाँ राइट होगी, किस दिन नहीं होगी। और कल के डेट में खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी होती है, किसी के यहाँ मेडिकल इशू आता है, तो वी डोंट नो व्हाट वी विल बी डूइंग। कोई ना कोई एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट का होने का वी आर ऑल आर वेटिंग। जिस दिन हो जाएगा हमें नहीं पता हम क्या करेंगे। वी ऑल आर हेल्पलेस विद दिस सुपरटेक एंड आज के डेट में वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। और सबसे बड़ी बात है, इनके यहाँ जब मीटिंग पर भी बुलाओ इनके किसी सीनियर पर्सन को, दे नेवर टर्न अप। कभी ना व्हाट्सएप ग्रुप पर आएंगे, ना कॉल उठाएंगे। तो हाउ वी कैन कनेक्ट देम? कनेक्ट का कोई माध्यम नहीं है, खाली पैसा काटने का माध्यम है। क्योंकि आपको प्रीपेड मीटर होता है, आपको अपनी बिजली चाहिए, उसके लिए प्रीपेड मीटर है, आपका पैसा कट जाएगा। आपको उसको एडवांस में पेमेंट करना है, उसमें बैलेंस रखना है, क्योंकि कल के डेट में बैलेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी वो काट देंगे। तो वो तो आपको रख के चलना है, बाय डिफ़ॉल्ट वो तो हमारा कट जाता है, बट फैसिलिटी के नाम पर ज़ीरो है। तो मतलब ये सोसाइटी में मतलब लोग रहने आते ताकि, क्योंकि ऐसे बोला जाता है, बताया जाता है कि सोसाइटी जो होती है उसमें आपकी सारी सुख सुविधाएं हमें मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, मेंटेनेंस मिलती है। तो हम ये माने ये सब चीज़ें देख के कि यहाँ पे सेफ्टी ही नहीं है। पहली बात तो सेफ्टी का भी इशू है, कंसर्न है, लेकिन अभी तो हम सबसे ज़्यादा जो इशू रेज कर रहे हैं लिफ्ट और हमारी बिजली, और ये दोनों समस्या पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बेसिक फैसिलिटी मतलब बेसिक नीड चाहिए, उसके बाद तो हम चाहेंगे कि हमें स्विमिंग पूल चाहिए, क्लब चाहिए, जो हमारा अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। लेकिन जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए, बिजली चाहिए, जो 24 आवर बिजली और लिफ्ट का, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इससे ज़्यादा हम अभी पहले तो बेसिक नीड पूरा कर लें, तब तो आगे हम लग्जरियस आइटम पे जाएं कि हमें क्लब चाहिए और स्विमिंग पूल चाहिए। बिल्डर बैकअप के नाम पे 32 यूनिट बिजली क्लेम करता है, बट उसके बाद ही बिजली नहीं मिलती, ना बैकअप मिलता है, ना ग्रिड की लाइट मिलती है हमें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर उन लोगों को कंसर्न पर्सन को फ़ोन करो तो ना कोई फ़ोन उठाता है, ना कोई व्हाट्सएप में जवाब देता है, कुछ नहीं देता है किसी। तो सर यहाँ पे कोई मैनेजिंग टीम तो होगी, कुछ मैनेजर वगैरह कोई बैठता होगा? मैनेजर भी होता है, मैनेजर बोलता है कि मेरे ऊपर भी कोई सीनियर है, मैं भी नौकरी करता हूँ यहाँ पे। जो सीनियर होते हैं वो आते ही नहीं है यहाँ पे और कहते हैं कि सुपरटेक तो एनसीएलटी हो गया, अब कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता है। तो ये बताइए आप, ये जब ऐसी समस्याएं आपके साथ हो जाती हैं, लिफ्ट बंद हो गई और कोई मान लीजिए मेडिकल प्रॉब्लम ही आ गई, तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ है या फिर आप लोग कैसे निकले इन चीज़ों से? मैडम अभी भी लास्ट 2 दिन पहले भी यही हुआ था कि एक पर्सन 16 फ्लोर पर फंस गया था और उसको निकालने के लिए हम लोग 6 फ्लोर तक की पैदल गए। उसके बाद हिम्मत टूट गई, फिर गार्ड को किसी तरीके से ऊपर भेज के दरवाज़ा खींच के खुलवाया है। और वो कब तक की रहा है हमें ये नहीं पता। और बच्चा, अगर कल के डेट में कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग फंसता है तो वो कितने दिन, कितने घंटे या कितने मिनट वो रेजिस्ट कर पाएंगे। वो एटमॉस्फेयर जहाँ की सब कुछ बंद है, लाइट भी नहीं है आपके पास, खाली फ़ोन की लाइट है और कुछ भी नहीं है आपके पास। कोई एक लिफ्ट में इनके पास इमरजेंसी के नाम पर कुछ नहीं है।
अगर कल के डेट में लाइट चली गई तो लिफ्ट वहीं की वहीं खड़ी रहती है इनकी, और जब लाइट आएगी तब वो लिफ्ट नीचे जाएगी, अदरवाइज़ वो लिफ्ट वहीं खड़ी रहेगी और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। मतलब आप एक किसी भी लिफ्ट में चले जाओ, एक बेसिक एमिनिटी के नाम पर ये होता है ना कि बिजली कट गई तो एक खाली कम इमरजेंसी लाइट या लैम्प तो जले, वो भी नहीं जलता, ना फ़ोन चलता है इनका। उस टाइम पर लिफ्ट के टाइम पर फ़ोन भी नहीं चलेगा अगर पावर क्राइसिस है। और पावर क्राइसिस तो अब ऐसा रेगुलर हो गया है, क्या हो सकता है किसी भी टाइम पर जब हम लोग ऊपर भी जाते हैं हमें नहीं पता हम ऊपर घर पर पहुंचेंगे या लिफ्ट में फंसे रहेंगे, हमें मतलब कुछ कोई बैकअप नहीं है यहाँ पे, कोई भी बताया नहीं आता कि लाइट जाने वाली है, इतने टाइम रहेगी, कुछ आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता? कोई नोटिफिकेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब इनकी सप्लाई अगर कटती है और डीजी पर जाता है तब 10-10 मिनट तक कि इनके पास डीजी का बैकअप नहीं होता, क्योंकि इनके डीजी ट्रप कर जाते हैं। जितना इनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा इन लोगों ने डीजी पर लोड डाला हुआ है। इन लोग दे जाते हैं, इन लोग ले तो लेते हैं, सबसे बुकिंग ले लेते हैं, सब एमिनिटीज़ के नाम पर सब कर लेते हैं, बट बेसिक फैसिलिटी देने के नाम पर ज़ीरो हैं इन लोग। और सुपरटेक तो एकदम मतलब एक्चुअली चोर कंपनी है, इट्स नथिंग एल्स। इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, वो तो अप्रूवन है, कोर्ट भी अब यही कह रहा है। तो इन सब के पीछे जो आप लोग की ये समस्या है, आप लोग अगर किसी को जाके, जो यहाँ का मेंटेनेंस स्टाफ है वो लोग सुनते हैं आपको? मेंटेनेंस स्टाफ सुन के क्या करेंगे, वो सुनते हैं और बोलते हैं कि हमारे हाथ में जो है वही हम कर सकते हैं, हमारे पास ऊपर से आता ही नहीं फंड जो हम इसको पूरा करें। जब यहाँ पर लाइट कटती तो और पहले ही भाग जाते हैं यहाँ से, वो यहाँ नहीं मिलते हैं। सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है, सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है, मेंटेनेंस के यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ आपसे पैसा लिया गया है। पैसा तो ले ही रहे हैं, पैसा लेने का क्या है, पैसा तो ऐसा है कि आप पिस्तौल दिखा के निकाल लो या मीटर में डाल के प्रीपेड करना, क्योंकि आपके यहाँ की बेसिक बिजली भी कट जाएगी अगर आपने एडवांस नहीं रखा उसमें। तो वो सब चीज़ें इनका एकदम टच है, क्योंकि किसी भी घर का डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। जैसे सुपरटेक डिफ़ॉल्ट और इंसॉल्वेंट है तो यहाँ लोग नहीं हो सकते, क्योंकि हमें तो एडवांस देना पड़ता है। हमने सुपरटेक को भी पूरा पैसा दे के तब पोजीशन मिला है, प्लस हम यहाँ मेंटेनेंस का भी पूरा एडवांस में लेके तब मेंटेनेंस एक्सपेक्ट करते हैं, बट वो बेसिक भी नहीं मिलता। और बिजली के नाम पर तो ये हो गया, लास्ट 3 दिन से 4 दिन से ऐसा हो गया, रात को हम लोग 1-1 बजे यहीं मिलते हैं इनके टेक्नीशियन के संग। हम भी किसी दिन टेक्नीशियन बन जाएंगे, हमें नहीं पता, और कितने दिन ऐसा चलेगा अब नहीं पता, बट एक्सीडेंट होने में देर नहीं है। किसी दिन भी कुछ एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ सुपरटेक में। मेरे साथ में खुद एग्जांपल है, बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। मैं रात को कल अपोलो हॉस्पिटल से जब पहुंचा, रात को 12 बजे मैंने मैसेज किया था, तो उस टाइम पे देखा तो यहाँ लाइट नहीं है और लिफ्ट नहीं है। मैं कितने क्रिटिकल स्टेज पे था उस टाइम कि मेरे पास बच्चा है, उसका मैं सीढ़ी से कैसे ले जाऊँ उसको, जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। तो आप समझ लो कि आदमी का मन क्या कर रहा होगा उस टाइम पे, क्या कह रहा होगा। तो कोई सुनने को राजी नहीं है, ना फ़ोन पे, ना यहाँ आदमी मिलते हैं, ना कुछ होता है। बस ये है कि हम लोग 9 बजे हमारी मेंटेन से पैसा कट जाता है, अगर हमारा रिचार्ज नहीं है तो हमारा बिजली भी कट जाती है बिना इन्फॉर्मेशन के। उसके लिए हमें कोई 1 रुपये का सपोर्ट भी नहीं करता है कि चलो तुम 2 दिन बाद रिचार्ज कर लेना, आपको बिजली मिल रही है, वो भी नहीं है यहाँ पे। सब कुछ पहले पैसा है, हैंड टू माउथ है इनका। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब आपने ऐसे कंप्लेंट डाली तो आपको क्या लगता है कब तक ये सुनवाई हो जाएगी? सुनवाई किससे होगी? पहले तो हमें ये पता चले कि कौन है जो सुनवाई देगा हमें। मतलब हमारे लिए तो ना अथॉरिटी है, ना बिल्डर है, ना एस्टेट है। हमारे लिए तो आज के डेट में हम लोग को ऐसे लावारिस छोड़ दिया हुआ है। हम लोग बैंक का लोन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बट आज के डेट में हमारे लिए कोई भी नहीं है। NSL जहाँ से भी हमें मिलना है, कहीं से कुछ नहीं मिलना। आज के डेट में सुपरटेक भी इंसॉल्वेंट हो गया, वहाँ से भी हमें नहीं पता क्या होना है। और जो बेसिक फैसिलिटी वो तो बाद में जो कोर्ट जजमेंट लेगी या कोई बाहर आके सुपरटेक को लेता है जो है, दैट इज़ अ सेकेंडरी इशू। वी आर नॉट इवन बॉदर्ड क्या रजिस्ट्री क्या होगी, बट आज के डेट में जो हमें बेसिक एमिनिटीज़ है वो तो मिले। उसके लिए भी डेली हमें खाली आश्वासन मिलता है कि ये हमने कर दिया है, ये हमने कर दिया, आज दिक्कत नहीं होगी। और उस दिन भी दिक्कत होती है, उस रात को भी दिक्कत होती है। और वर्स्ट पार्ट ऑफ दैट थिंग, जो लिखता है कि अब मैंने ये कर दिया है स्टेट मैनेजर, वो फ़ोन भी नहीं उठाता किसी का। और फ़ोन उठा के अगर कह भी देता है मैं आ रहा हूँ, फिर आता भी नहीं है। रात को स्टेट मैनेजर का एक जॉब प्रोफाइल कुछ तो होता होगा, कोई अगर किसी का मैनेजर है कहीं का तो कुछ तो एक जॉब प्रोफाइल होता होगा, क्या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ही नीड्स टू बी इन द स्टेट। नो वन इज़ देयर। आप माने लास्ट 2 दिन से 3 दिन से हम लोग खाली एक टेक्नीशियन के भरोसे पूरी रातें काट रहे हैं। हमें नहीं पता कितने देर बिजली चलेगी, कितने देर उनका वो इक्विपमेंट सो कॉल चलेगा। खाली वो यहाँ से लेके इक्विपमेंट यहाँ लगा देते हैं, ये वाला ख़राब हो जाता है वहाँ लगा देते हैं। दे आर जस्ट प्लेइंग विद द टाइम, नथिंग एल्स। तो जैसे कि हमने लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया है कि हमसे जब पेपर वर्क कराया जाता है तो सुपरटेक पैसा मेंटेनेंस का, सिक्योरिटी का, फैसिलिटीज़ का सब ले लेता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तब मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और फैसिलिटी के नाम पे सब कुछ ज़ीरो है। सिर्फ पैसा कटता है, बिजली आती है नहीं आती उन्हें लेना देना नहीं है। ना कोई स्टाफ का जो अथॉरिटी के लोग हैं ना वो फ़ोन उठाते, ना मेंटेनेंस के लोग फ़ोन उठाते, ना ही सुपरटेक का जो सीनियर लेवल के लोग हैं ना ही वो इस चीज़ पर कुछ बोलते हैं। उनसे सिर्फ और सिर्फ उनसे
उनसे पैसा लिया गया है इस फैसिलिटीज़ के नाम पे, सोसाइटी में रहने के नाम पे उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी है। और ये इस बार नहीं हुआ है, हर बार गर्मियों में यहाँ पे यही हालात होते हैं। यहाँ पे पिछले 1 महीने से बिजली कटती आ रही है और अभी भी वही हालात यहाँ पे जारी हैं। तो देखिए अब आगे क्या होता है। हमने बातचीत कर ली है लोगों से, हमने उनकी परेशानियाँ पूछी हैं, अब क्या होगा, कैसे बिजली आएगी, नहीं आएगी, या फिर ये हालात ऐसे ही चलते रहेंगे। क्या सुपरटेक ऐसे ही लोगों का पैसा, खून पसीने का पैसा ऐसे ही नोचती रहेगी, चूसती रहेगी, क्या होगा? देखिए मैं उमंग, कैमरामैन वेद के साथ।